हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन आज रिलीज हुई है 30 अक्टूबर को। मींस आज डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गए हैं। तो एक बार अगर डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाती है तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में कवर हो जाती है वीडियो में। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो ज़रूरी है एप्लीकेशन के पहले जानने के लिए। वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छी वैकेंसी इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि सैलरी आप देखें, अगर आप फ्रेशर हैं, मास्टर डिग्री होल्डर है, किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर इंजीनियर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। लॉ, अगर लॉ से बैचलर डिग्री है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए है अलग अलग पोस्ट। लेकिन अगर आप स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट से और फ्रेशर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखें कितनी अच्छी है। स्टार्टिंग सैलरी 1,84,000 रुपये प्रति माह, 1,84,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत बड़ी है और पोस्ट है ऑफिसर का। तो स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, एनी सब्जेक्ट फ्रेशर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलेंगे इसे। ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होनी है। अगर आप एग्जाम एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता, अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो सैलरी थोड़ी कम होगी। फेज 1 फेज 2 एग्जाम होंगे। अभी आप देखेंगे कि इसके एग्जाम सेंटर्स भी ऑल ओवर इंडिया मल्टीपल सेंटर्स बनाए गए हैं। तो आपको एग्जाम सेंटर का भी फेज 1 के लिए तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। आपको अपना प्रेफर्ड जो है ना सिटी मिल जाएगा। इसमें देखेंगे सभी स्टेट में मल्टीपल सेंटर्स भी बनाए गए हैं, तो एग्जाम सेंटर का भी टेंशन नहीं। अब फेज 2 में तो कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ही आएंगे, फिर भी अच्छे खासे नंबर ऑफ सेंटर्स फेज 2 के लिए भी बनाए गए हैं। तो ये फेज 2 के लिए है। चलिए अभी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई है और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में देखने को। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेटरी एक एजेंसी है। इनफैक्ट थोड़ा विकिपीडिया में इसके बारे में देख भी लेते हैं, ऐसे तो सेबी बताने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी एजेंसी है जिसका कि हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, बट और ये इसका पेरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो भी जितना भी हो रहा है उसके लिए रेगुलेटरी बोर्ड एजेंसी सेबी ही है। सेबी ही सब इसको रेगुलेट करती है, पूरे सिक्योरिटी मार्केट को। तो इससे बड़ी जो एजेंसी है वो आपको मिलेगी नहीं जो कि सिक्योरिटी मार्केट को हैंडल कर रही है, उसको पूरा रेगुलेट कर रही है। तो इससे ही नोटिफिकेशन आई है। इसमें ऑफिसर बनना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी काम है और प्रेस्टीज भी बहुत होगा और पैसा सैलरी तो है ही है। तो चलिए देख लेते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अपडेट हो गई है। तो मैं पहले कवर कर देती हूँ डिटेल्स, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे एडवर्टीजमेंट आप भी चेक कर सकते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से कर सकते हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक का टाइम है, मतलब एग्जैक्ट 30 डेज का टाइम मिल रहा है आपको। 30 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगी। फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा जनवरी 10 को, बिल्कुल फिक्स डेट है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कोई और फॉर्म कहीं भरा हुआ है तो कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा है, तो ये भी क्लैरिटी हो जाती है। फेज 2 होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए फेज 2 होगा, वो भी ऑनलाइन होगा 21 फरवरी 21 फरवरी को। और फेज 3 एक इंटरव्यू होगा जिसकी डेट बाद में जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसमें जो सीट है जनरल वाली एक सीट है, आप देखेंगे टोटल 56 वैकेंसीज है कुल मिला के, जिसमें कि अनरिजर्व 23, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस 56 जनरल के लिए है। और इसके अलावा लीगल के लिए, लॉ वालों के लिए, आईटी वालों के लिए भी है और रिसर्च के लिए है 4 वैकेंसीज। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 वैकेंसीज है, हिंदी इंग्लिश से मास्टर डिग्री किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज है, बी बीटेक वाले जो है, सिविल इंजीनियर बी बीटेक 3 वैकेंसीज हैं टोटल। तो बेसिकली अपने काम का कौन सा है, जनरल वाला, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन को ध्यान देना है। क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका सिलेबस देखेंगे, क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं कंफर्टेबल नहीं है आप सिलेबस से, तो फिर फॉर्म भरने का मतलब नहीं है। चाहे मास्टर डिग्री अलाउड भी हो लेकिन आप उसका सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप फॉर्म मत भरो। मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन लिख दिया है इन्होंने, मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है 2 इयर्स वाला, या मास्टर डिग्री किया हुआ है
किसी भी विषय से, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, जनरल वाले स्ट्रीम में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्नातकोत्तर आवेदन कर सकते हैं, किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस देखें, मैं आपको दिखा दूंगी सिलेबस नीचे। इसके अलावा जनरल वाले में लॉ, एलएलबी किया हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है आपने, किसी भी स्ट्रीम से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमई एमटेक की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो बीई बीटेक के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट का भी कोर्स या डिग्री की ली हुई है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें लीगल वाले में ऑफ कोर्स एलएलबी वाले अप्लाई करेंगे। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, जो डिजायरेबल में लिखा होता है वो जरूरी नहीं होता है। आईटी वाले में जो अभी देखिए 22 वैकेंसीज आईटी वाले में भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लीगल वाले में भी 20 वैकेंसीज, इसको भी चेक करें। तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, आईटी वाले में किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन उसके साथ में कुछ मांग रहे तो वो चेक कर लेते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या मांग रहे हैं, विथ ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, तो पीजीडीसीए होता है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है 2 इयर्स वाला। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट बोल रहे हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने कंप्यूटर साइंस से, यानी कि एमएससी कंप्यूटर साइंस, या वैसे ही एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आईटी से एमएससी आईटी किया हुआ है। बहुत लोग करते हैं ना, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करते हैं, या बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से करते हैं, बाद में वो मास्टर डिग्री एमएससी आईटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, उनके लिए है ये। रिसर्च में 4 वैकेंसीज है इसमें, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले, ये सब चेक करें। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स वाले, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। या और भी क्वांटिटेटिव फाइनेंस वाले, मैथमेटिकल फाइनेंस वाले, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाले भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस वाले, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं। स्टैटिस्टिक्स वाले भी कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में जिनका हिंदी ट्रांसलेशन से मास्टर डिग्री है और इंग्लिश बैचलर डिग्री में था, या फिर मास्टर डिग्री आपने संस्कृत में किया है, या फिर इंग्लिश में, या इकोनॉमिक्स में, या कॉमर्स में, और हिंदी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है, काफी सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। या फिर मास्टर डिग्री इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है, या हिंदी ट्रांसलेशन में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए, जो संस्कृत से एमएससी मास्टर डिग्री करके रखा है, जिन्होंने इंग्लिश से किया हुआ है, इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हिंदी ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है तो काफी सारे कैंडिडेट ऑफिशियल लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, सिविल इंजीनियरिंग बीई बीटेक होना चाहिए सिविल ब्रांच से। चलिए अब आगे और जो इन्फॉर्मेशन वो भी चेक कर लेते हैं। इतना क्वालिफिकेशन देखते देखते एज की क्राइटेरिया, यस, एज लिमिट जो है ना, अपर एज लिमिट 30 इयर्स रखी है, मिनिमम ये बताते नहीं है। तो फिर क्या होता है कि एज में रिलैक्सेशन तो मिलेगी, जो रिजर्व कैटेगरी से उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। जो जनरल कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 इयर्स एज ऑन September 30, 2025। 30 सितंबर 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। 30 साल तक के कैंडिडेट, अभी देखिए मैं ऐसे बोलती हूँ तो कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि 30 साल से ऊपर होना चाहिए एज का, इसलिए मुझे बताना पड़ता है एक लोअर लिमिट लेके कि चलिए लोअर लिमिट मैंने 20 साल ले लिया। तो 20 to 30 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 30 इयर्स अपर एज लिमिट है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की छूट मिली है, तो 20 to 35 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं SC/ST कैंडिडेट। अगर आप OBC कैंडिडेट है, कोई भी OBC नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर ऐसा कुछ नहीं, OBC है, तो 3 इयर्स की छूट मिल रही है, तो 20 to 33 इयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है फिर इन्होंने, ओनली दोज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर OBC कैटेगरी। ओके, द OBC कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट, अच्छा OBC कैटेगरी में रिजर्वेशन दे ही नहीं रहेगी, जो क्रीमी लेयर है, सॉरी, तो क्रीमी लेयर को OBC में काउंट ही नहीं कर रहे हो।
अब बड़ी अजीब सी बात है कि क्रीमी लेयर को वो ओबीसी में काउंट नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं, उनको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा क्रीमी लेयर को। तो जो भी एज में रिलैक्सेशन 3 साल मिल रही है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, ओबीसी एनसीएल को मिल रही है, सॉरी फॉर दैट। 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल रही है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को, और ओबीसी क्रीमी लेयर जो है वो जनरल में अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ओबीसी एनसीएल के लिए 33 इयर्स तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है, डिपेंड करता है, अगर ओबीसी एससी एसटी है तो और ज्यादा छूट मिलेगी इस तरीके से। एक्स सर्विसमैन को भी छूट मिल रही है, और अगर देखें तो महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अब इसमें 3 क्राइटेरिया का फेज 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए रख रहे हैं, शॉर्टलिस्टिंग के लिए, फिर इसमें 2 पेपर रहेंगे 100 मार्क्स के। फेज 2 फिर से रहेगा, जिसमें कि 2 पेपर फिर से रहेंगे 100 मार्क्स के, और फेज 3 इंटरव्यू रहेगा। तो फेज 1 में क्या पूछ रहे देख लेते हैं। अब ये मैंने आपको बोला कि ये जरूर चेक कर लें, भले आप मास्टर डिग्री हैं, सपोज आप मास्टर डिग्री हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सब क्वेश्चन नहीं पॉसिबल होगा जनरल स्ट्रीम के लिए देखें, तो ऑल स्ट्रीम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स का, 30% कट ऑफ है। ये पेपर 1 तो सब कर लेंगे, क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर के इजी क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि अब जीडीपी आपको आना चाहिए, आपको डॉलर का पता होना चाहिए, अलग अलग जो देश है उनकी करेंसी क्या चल रही है, अपना जो इंडियन रुपीज है उसके साथ उनका क्या चल रहा है, जैसे कितना डॉलर कितना रुपीज चल रहा है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं। और भी कई चीजें हैं, जैसे सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड अभी आपको निफ्टी नहीं पता, आपको सेंसेक्स नहीं पता, तो फिर कैसे आप एग्जाम, तो बेसिक चीजें तो आपको पता, कमोडिटी नहीं पता, म्यूचुअल फंड नहीं पता, तो ये तो आपको वैसे भी पता करना चाहिए नॉर्मल भी लाइफ जीने के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये सब रहेगा। इसके बाद जनरल स्ट्रीम में पेपर 2 में अलग पूछेंगे, और लीगल और इन सब का अपना अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, ठीक है। तो जनरल में आप अप्लाई करेंगे सपोज, तो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको पॉसिबल है क्या वो आप देखो, अकाउंटेंसी से पूछेंगे, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये वाला पार्ट अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो फॉर्म मत भरें। फिर ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम। इसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, 1/4 मार्क्स जो है ना कट होंगे। अगर गलत आंसर आप करेंगे तो यस नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का आप नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, तो आई थिंक इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं किया है। फिर फेज 2 में आपको ऑफिसर वाली जितनी भी वैकेंसी आती है, आपको एक चीज क्लियर रखना है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको पूछेंगे कि आपको ड्राफ्टिंग आता है, कि लेटर ड्राफ्ट करना या ऐसे लिखना, वो आएगा ही आएगा 100 मार्क्स का किसी भी ऑफिसर। तो उतना तो प्रैक्टिस आप वैसे भी कर लो, इंग्लिश के लेटर्स लिखना बहुत सारे गूगल पे सर्च कर करके आप प्रैक्टिस करते रहो। और फिर जनरल वालों को पूछेंगे, फिर वही कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, यही सब, और लीगल वालों को लीगल का क्वेश्चन रहेगा, ये सब चीजें रहेंगी। ऑफिशियल लैंग्वेज वालों को क्या क्या पूछने वाले ये भी दिया हुआ है, तो ये आप देख लें। कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे फेज 2 के, उनको फिर से हॉल टिकट मिलेगा, फिर से उनके लिए नया मतलब एडमिट कार्ड आएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगी। और फिर जो है कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे फाइनली, उनको सेबी वेबसाइट पे लिस्ट आएगी वो, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस विल बी सेट बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी है ऑप्शन में, हिंदी में भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर करना चाहते हो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, हिंदी में आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर सकते आप। अब इंग्लिश का ऐसे तो आप इंग्लिश में लिखेंगे ऑफकोर्स, बट बाकी जितने भी पोर्शन रहेंगे उन सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप, इंग्लिश का ग्रामर जो रहेगा, इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, बाकी सब हिंदी में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शंस मिलेंगे। ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो ये रहेगा। और अभी इसमें और चीजें अगर कुछ है, फीस देख लेते हैं। सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दिया पेज नंबर 8 पे। एग्जाम सेंटर मैंने पहले ही आपको बता दिया। पोस्टिंग कहीं पर भी करेंगे, सेबी के हेडक्वार्टर भले एक जगह पर है, बस उसके अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ऑल ओवर इंडिया, छोटे बड़े सभी उसके यूनिट्स फैले हुए हैं, तो वो कहीं पे भी पोस्टिंग दे सकते हैं।
गवर्नमेंट वाले जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप के जॉब में जो रहता है ना, जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट रहती है, उसकी पहली पोस्टिंग तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बाद वाली पोस्टिंग आप थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब ट्रांसफर, बाद में ट्रांसफर के लिए प्रेफरेंस मांगते हैं। चलिए, अभी ये मैंने आपको सेंटर पहले बता दिया, फीस चेक करेंगे और उसके बाद फिर फीस कहाँ पे दिया हुआ है सर्च कर लेते हैं। तो फीस की डिटेल इस तरीके से दी है पेज नंबर 10 पे। SC ST PWD कैंडिडेट को 100 प्लस 18% GST, 118 रुपया, 118 रुपीज। और बाकी अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 प्लस 18% तो वही हो जाएगा 1118। तो इसमें जो भी फीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। जैसे अभी रेलवे वाले में आ रहे हैं ना कि आप एग्जाम में अपियर हो जाएंगे तो रिटर्न होगा, वैसा इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ बॉन्ड वगैरह का भी मुझे ऐसा दिखाई तो नहीं दिया, बॉन्ड तो नहीं है इसमें, देख लेते हैं फिर भी। बॉन्ड जैसा कुछ कंडीशन नहीं है इसमें। हाँ, सिलेबस अगर आपको देखना है तो डिटेल सिलेबस दे दिया इन्होंने, क्या क्या पढ़ना है, बॉन्ड, इक्विटी, फॉरेक्स, मनी, ये सब पढ़ सकते हैं। वैसे भी मैनेजमेंट वगैरह पढ़ लेते हैं। हाँ, कॉस्ट, कॉमर्स और अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो डिटेल सिलेबस चेक करना चाहते हो पेज नंबर 20 पे चले आएंगे। डिटेल सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे चले आते हैं और इसमें आपको एक करियर सेक्शन लोकेट करने के लिए नीचे आना। यहाँ पे देखिए नीचे करियर सेक्शन है, यहाँ पे करियर सेक्शन है और इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड है, इस पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन के लिंक वगैरह सब यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, सर्टिफिकेट, अलग अलग सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए वगैरह, तो आपको ये जो फॉर्मेट चेक करना होगा और उसके बाद फिर जो है आप अप्लाई करेंगे। एडवर्टीजमेंट यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी। कहाँ पे एडवर्टीजमेंट है वो सारी डिटेल मैंने जरूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो को आप चेक करें शुरू से लेके एंड तक।